हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट एसएसटी पेपर 2 के सिविक्स के सारे नोट को कवर करने वाले हैं। ये सिविक्स की लास्ट क्लास होगी। 2 क्लास में ही हमने सिविक्स के सारे नोट्स को हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपने भी शुरू से पढ़ाई नहीं की है या फिर आपको एसएसटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि 6 से लेके 8 तक के सारे सिविक्स के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सारे नोट्स हिंदी में कवर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लास्ट संसद के कार्य तक वीडियो कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा कानून। ठीक है, घरेलू हिंसा कानून कब आया था? 2005 में महिला की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। यूएसए में 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ। कब हुआ था? 1964 में यूएसए में। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने गोरे व्यक्ति को अपनी सीट 1955 में देने से मना कर दिया। ठीक है, कौन थी वो? रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी वुमेन थी, अफ्रीकी अमेरिकन। ठीक है, तो उसने क्या किया कि गोरे लोगों को अपनी सीट देने से मना कर दिया। वो एक अफ्रीकन वुमेन थी जो कि अमेरिका में रहती थी। कब की बात है ये? 1955 की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अदालतें कितनी होती हैं? अदालतें अब 3 प्रकार की होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, फिर आता है उच्च न्यायालय, फिर आता है जिला न्यायालय। ठीक है, 3 टाइप्स की न्यायालय होती है। देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। ओके, देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नगर पालिका। अब ये नगर पालिका क्या होता है? नगर पालिका के काम क्या होते हैं? ये विवादों का निपटारा करती है और याचिका समीक्षा करती है, न्याय समीक्षा, न्यायिक। ठीक है, विवादों को निपटाती है यानी लड़ाई झगड़ों को कम करती है और न्याय करती है, न्याय करने का काम, न्यायपालिका। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। ठीक है, ठीक है, हमारे भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना यानी हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कब हुआ था? 1862 में। 1862। क्यों इन तीनों जगह पे क्यों हुआ था? क्योंकि ये तीनों उस समय के प्रेसिडेंटी शहर थे। प्रेसिडेंटी शहर यानी कि यहाँ पे गोरे लोगों का वर्चस्व था। वहाँ पे इनकी बड़े बड़े बैंगलो वगैरह सब इन्होंने बनाए हुए थे। ठीक है, इसलिए इन 3 जगहों पर सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में। 1966, ये डेट आप याद कर लीजिए, कहीं पे नोट करके लिख लीजिए, बार बार रिवीजन करिए क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं हमारे भारत में? 25। ठीक है, हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे कॉमन एक न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़ में हरियाणा का भी उच्च न्यायालय और पंजाब का भी, ये दोनों कॉमन न्यायालय शेयर करते हैं। ओके, फिर आते हैं 4 उत्तर पूर्व राज्य। कौन से होते हैं वो? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम ए, नागालैंड एन, मिजोरम एम और अरुणाचल प्रदेश ए। ठीक है, AAMN, ऐसे आप याद रखो। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है, अमन। अमन, ठीक है, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, इससे आप ये 4 स्टेट याद रख सकते हो, अमन। ओके, ये तीनों एक ही जगह पे अपना न्यायालय शेयर करते हैं। कहाँ पे है इनका न्यायालय? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य ये, पूर्वोत्तर। ठीक है, फिर आता है 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद में 2 अलग अलग न्यायालय हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2019 जब तेलंगाना की स्थापना हुई थी ना, मतलब तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था, तब
आंध्र प्रदेश यानी अमरावती में और तेलंगाना के हैदराबाद में 2 अलग न्यायालय बनाए गए थे। ठीक है, दोनों के अलग अलग न्यायालय ये शेयर नहीं करते आपस में। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत। ठीक है, इसको आप याद रखो, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। फिर आता है विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, विशाखा दिशा निर्देश। अब ये क्या होता है? महिलाओं के साथ ऑफिस वगैरह में जब उनके कार्यस्थल होते हैं, वहाँ पे उनके साथ जो उत्पीड़न होता है ना, उसके बेस पर उनको उससे सुरक्षा देने के लिए ये विशाखा दिशा निर्देश बनाया गया है। ठीक है, ये किस लिए आया है? महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए। फिर आता है डी के बासु। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी के बासु। अब ये डी के बासु क्यों होता है? गिरफ्तारी या फिर नजरबंदी या फिर पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रक्रिया होती है ना कि आप विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ये सब वारंट किस में आते हैं? डी के बासु निर्देश, दिशा निर्देश में। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में। ठीक है, इसे याद रखो। भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पंचायत की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1959 में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है? पश्मीना ऊन होती है जिससे कि पश्मीना शॉल बनाई जाती है और काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत आया था। छोटा तिब्बत तिब्बत ग्रंथ केसर सागर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? तिब्बत ग्रंथ है ना, उसको केसर सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत आया था। कौन से रास्ते से? लद्दाख के रास्ते से। केरल। अब ये जो स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट है, इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार के लिए केरल आए थे। कौन आए थे? अरबी और यहूदी। जैसे कि हम कहते हैं ना, अंग्रेज सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? अरबी और यहूदी आए थे। ठीक है, क्यों आए थे? बिजनेस करने आए थे। और ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस। कौन? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको लर्न कर लीजिए। सबसे पहले केरल कौन आया था? अरबी और यहूदी। क्यों आए थे? बिजनेस के लिए आए थे। इब्ने बतूता 700 साल पहले यहाँ आया, जिसने अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के बारे में लिखा। चीनी व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, चीनी लोग भी केरल आए। मछली पालने का जाल, मछली पालने के जाल को क्या बोलते हैं? चीनावला। चीनावला। ठीक है, और तलने के बर्तन यानी मछली के तलने वाले बर्तन को क्या बोलते हैं? चीना चट्टी। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसे अच्छे से कवर करके जाइए। केरल में ओणम त्योहार के दिन नाव प्रतियोगिता होती है। कब होती है? केरल के ओणम त्योहार के दिन। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी किताब भारत की खोज। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? भारत की खोज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव 1901 में हुआ। ठीक है, जब वे 9 साल के थे। अच्छा, जब भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे तो उस समय कौन सा सन था? 1901। ठीक है, और सबसे पहले उनको जाति भेदभाव महसूस हुआ। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका ये जन्म से लेके मृत्यु तक का समय है 1891 से 1956। कौन सी जाति के थे? ये महार जाति के थे, महार। ठीक है, और वकील बनने के लिए फिर ये इंग्लैंड चले गए और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, आपको लग रहा होगा आवाज़ से। एग्ज़ाम की वजह से बस वीडियो बना रही हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। लास्ट वाली वीडियो पे काफ़ी कम व्यूज़ थे, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड पूरा नोट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि लास्ट 2 या 3 पेज के नोट्स अब बचे हैं। ठीक है, अगर अब बस 2 से 3 पेज के नोट्स बचे हुए हैं तो उसको भी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो 3 क्लास में यानी कि मान लो आप 20 मिनट में आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा तीनों वीडियो को मिला के। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, आपको नोट्स पसंद आते हैं कि नहीं।
तो बिना आपके कमेंट के या फिर व्यूज़ के देखो मैं आगे वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला अभी भी ख़राब है। बीच में 4-5 दिन वीडियो नहीं आई थी क्योंकि गला बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अभी भी ठीक नहीं है और एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी वीडियोज़ आए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।